आज हम बात करते हैं मन की शक्ति और विश्वास की। मन की शक्ति और मन का विश्वास हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करते हैं, ये बात हम अक्सर सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन कभी भी उसे गहराई से महसूस नहीं कर पाते। हम अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को अक्सर बाहर की परिस्थितियों को दोष देते हैं या लोगों को दोष देते हैं या किस्मत से जोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है। सच तो यह है कि हमारे जीवन की अधिकांश घटनाएं हमारे मन से जुड़ी हुई होती है। हमारा मन जिन बातों को सच मान लेता है, जिन धारणाओं को या जिन विचारों को बार बार दोहराता है, जिन धारणाओं को पकड़ कर बैठ जाता है, वही धीरे धीरे हमारे जीवन की वास्तविकता बदल जाती है। यानी हमारे मन जिन बातों पर विश्वास करता है, वही बातें हमारे जीवन में होने लगती है। इंसान बाहर की दुनिया में जितना नहीं हारता, उससे कहीं ज़्यादा वह अपने भीतर की दुनिया से हार जाता है। यानी उसका मन कमज़ोर हो जाता है, मन में डर बैठ जाता है, उसी की वजह से वो हारता है। उसकी बाहर की दुनिया में जीत भी तभी होगी जब उसका भीतर मन मजबूत होगा। मन में जीत होगी तो ही वह जीतेगा। यानी मन के हारे हार होती है, मन के जीते जीत होती है। इसलिए जिस तरह के धारणाएं, जिस तरह के विचार हम अपने मन के अंदर रख रहे हैं, वही विचार हमारी हकीकत बनेंगे। अगर मन में बार बार ये विचार चलता रहे कि मैं नहीं कर सकता, मैं असफल इंसान हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मैं अच्छा नहीं कर सकता, मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, तो ये विचार धीरे धीरे एक सच्चाई की तरह हमारे जीवन में आएगी। फिर चाहे अब कितना भी अच्छा अवसर हमारे सामने भी क्यों ना हो, हम उसे देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा मन पहले ही हार चुका है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मन पहले ही तय कर चुका होता है। इसलिए मन को मजबूत बनाओ। अगर मन में ये आ जाए कि मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ, तभी आपको सफलता मिलने के चांस रहेंगे। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जहाँ सिर्फ सोच और विश्वास ने इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल दी। ऐसी आपने बहुत सी कहानियाँ पढ़ी होगी, बहुत से लोगों के बारे में सुना होगा कि मतलब एक गरीब इंसान बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, या एक इंसान जो बीमार रहने वाला था वो अचानक बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो गया। मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी ये बात बार बार सामने आती है। इंसान का मन जितना शक्तिशाली है, उतना शायद ही कोई और तंत्र है। यानी हमारा मन बहुत ही शक्तिशाली होता है, लेकिन हम अपने मन की शक्तियों को नहीं जान पाते। जब मन किसी बात को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तो शरीर, व्यवहार और निर्णय सभी उसी दिशा में काम करने लगते हैं। यानी मन को जिन बातों पर विश्वास होने लग गया, तो मन उस दिशा में चल पड़ता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से बीमार चल रहा था। उसने कई डॉक्टरों को अपने इलाज के लिए दिखाया, कई प्रकार की दवाएं ली, लेकिन उसका मन इस बात को मान गया कि अब वह कभी ठीक नहीं होगा। और यह विचार उसके अंदर इतना गहरा बैठ गया था कि वह हर दिन अपने शरीर से ज़्यादा अपने मन से लड़ने लगा। उसकी हालत सिर्फ बीमारी से नहीं, बल्कि उसके मन से जो डर पैदा हो रहा था, उसकी वजह से ज़्यादा ख़राब होने लगी। तभी उसको एक ऐसा डॉक्टर मिला जिसने उसको ये विश्वास दिलाया कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारे अंदर अभी भी ताकत है। एक ये साधारण सा वाक्य उसके जीवन को बदल दिया। उसके अंदर एक हल्की सी उम्मीद जन्म लेती है, और वह अपने मन से बार बार दोहराने लगा कि मैं स्वस्थ हो सकता हूँ, मैं अच्छी दवाई ले रहा हूँ, मुझे अच्छा डॉक्टर मिल गया। और इसी धारणा के कारण वह धीरे धीरे, जो उसका शरीर कमज़ोर हो रहा था, धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगा। तो मन में जिन विचारों को हम बार बार दोहराते हैं, वो हकीकत में धीरे धीरे बदल जाते हैं। ऐसे बहुत से इस दुनिया में मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बिना दवाई के भी काफ़ी लोगों का इलाज किया था। सिर्फ यही एक मंत्र उन्होंने दिया था कि तुम ऐसा बोलो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। अपने मन से नकारात्मक हटाओ और सकारात्मक को जन्म दो। अपने मन में सकारात्मक विचार पैदा करो। यही बात उन्होंने बार बार अपने मरीजों को बताई। धीरे धीरे उन मरीजों के जीवन में स्वस्थ होने लगे, उनका शरीर स्वस्थ होने लगा। वह अपने शरीर को नए संकेत देने लगता है, उसका ध्यान बीमारी से हटकर ठीक होने पे जाने लगता है, और उसका व्यवहार बदल जाता है, और उसकी ऊर्जा बदलती है, और धीरे धीरे उसका शरीर भी उसी बदलाव को रिफ्लेक्ट करने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक बात है, और ये बिल्कुल सत्य होती है। जिस विचार को आप बार बार दोहराने लगते हो, वही विचार आपके जीवन में हकीकत बन जाएगा। ये एक कल्पना नहीं है, ये एक रियलिटी और सच्चाई है। चाहे इसको आप मानो या मत मानो, लेकिन
हमारे शास्त्रों में भी यही बात कही गई है और मनोविज्ञान ने तो इसको सिद्ध भी कर दिया है कि मन में जिस तरह के विचार चलते हैं, जिस प्रकार की बातों को हम सुनते हैं, जिस प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारा जीवन भी उसी प्रकार का होने लगता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में नकारात्मकता हो जाती है। हम हर बात को उल्टा यानी नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, फिर वही हमारे साथ होने लगता है। तो हम अपने दुश्मन खुद ही बन जाते हैं, हम अपने मन को ही हमारा दुश्मन बना लेते हैं, जबकि मन को हमें हमारा दोस्त बनाना है। मन में वही बातें लाओ जो आपको चाहिए। हम अपने आप से ऐसी बातें करते हैं जो हमें कमज़ोर करती है। मैं असफल हूँ, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। ये बातें सिर्फ शब्द नहीं होती, ये हमारे मन में बोए गए बीज होते हैं, और जब हम इन्हें बार बार दोहराते हैं तो ये बीज जड़ पकड़ लेते हैं और हमारे जीवन में वैसी ही परिस्थितियाँ पैदा होने लगती है। इसलिए अपने आप से हमेशा यही बोलना चाहिए कि मैं सफल हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं हर काम को सीख सकता हूँ। इस प्रकार अपने मन को आपको मजबूत बनाना होगा। इसके विपरीत अगर हम अपने मन में सकारात्मक विश्वास डालना शुरू करते हैं कि मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मेरे लिए नए रास्ते बन सकते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। ये ऊर्जा हमें कोशिश करने के लिए प्रेरित करते हैं, और जब हम कोशिश करते हैं तभी परिणाम बदलते हैं। बहुत से बच्चे जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, उनको अगर एक अच्छा शिक्षक मिल जाए तो बच्चे के दिमाग को बदल सकता है, क्योंकि बच्चे के अंदर ये विश्वास ही दिलाना होता है कि तुम पढ़ सकते हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम्हें याद हो सकता है। जब बच्चे को बार बार ये बातें कही जाती है तो उसका दिमाग, उसका मन इस बात को मान लेता है, धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगती है। अगर हम बच्चे को ये कह दें कि तुम कमज़ोर हो, तुम नहीं पढ़ सकते, तुम याद नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे उसके मन में यही विश्वास हो सकता है, फिर वो बच्चा असफल होने लगता है। तो बच्चे को कभी भी गलत नकारात्मक बात नहीं कहनी चाहिए। एक छोटे बच्चे का उदाहरण लो, अगर उसे बार बार कहा जाए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वह धीरे धीरे इस बात को सच मान लेता है, वह कोशिश करना ही छोड़ देता है। लेकिन उसी बच्चे को अगर ये कहा जाए कि तुम कर सकते हो, तुम में क्षमता है, तुम बुद्धिमान हो, तो वह कोशिश करता है, गिरता है, सीखता है, और अंत में वो आगे बढ़ता है। फ़र्क सिर्फ शब्दों का नहीं होता है, फ़र्क उस विश्वास का होता है जो मन के अंदर पैदा होता है। इसलिए मन के अंदर, लोगों के अंदर उम्मीदें जगाओ, लोगों को मोटिवेट करो कि तुम कर सकते हो। ऐसा करते ही दिमाग में वो ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाती है। हमारे जीवन में भी यही होता है, हम जो सुनते हैं, जो सोचते हैं और जो अपने आप से कहते हैं, वही हमारी दिशा तय करता है। अगर हमारा मन डर से भरा होता है, चिंता से भरा होता है, हम हर समय खतरा महसूस करते हैं, तो हमारे जीवन में भी वही सब चीज़ें होने लग जाती है। कई बार आपने महसूस किया होगा, जब कोई अपना व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ कहता है सब ठीक हो जाएगा, तो अंदर कुछ शांत हो जाता है। समस्या वही रहती है, हालात वही रहते हैं, लेकिन हमारा अनुभव बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पल में हमारा मन एक नए विश्वास को स्वीकार कर लेता है। असल में हमारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं है, अंदर चलती है। हमारे मन के साथ हमारी लड़ाई चलती है, जबकि हमें मन के साथ लड़ाई नहीं करनी है, हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना होगा। हम अपने मन को क्या सिखा रहे हैं? अगर हम उसे डर, चिंता, संदेह, नकारात्मक सिखा रहे हैं, तो हमारे जीवन में भी वही होगा। लेकिन अगर हम उसे विश्वास, साहस, सकारात्मक चीज़ें सिखाते हैं, तो मन उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, जहां हम पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्या हम उसे बार बार गिराने वाली बातें कहते हैं, या उसे उठाने वाली बातें सिखाते हैं? क्या हम अपने आप को कमज़ोर मानते हैं, या हम अपने आप को निडर मानते हैं? ज़िंदगी में समस्या आना तय है, कोई भी इंसान इससे बच नहीं सकता। लेकिन समस्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये होती है हम उसे कैसे देखते हैं। अगर हम उसे अंत मान लेते हैं तो हम वहीं रुक जाते हैं, लेकिन अगर हम उसे एक चुनौती मानते हैं तो हम समस्या का समाधान भी ढूंढ सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। यानी जीवन में समस्याएं सबके आएगी, बात यह है कि उस समस्या को हम कैसा मानते हैं, बस उस पर डिपेंड करता है। अंत में बहुत सरल बात कहता हूँ कि मन ही वह जगह होती है जहाँ हमारी हार या जीत शुरू होती है। इसलिए मन को समझो, उसके बाद आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा।
अगर आप अपने मन को सही दिशा देते हो, उसे सही विश्वास देते हो, तो धीरे धीरे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। क्योंकि जब मन बदलेगा तो सोच बदलेगी, और सोच बदलेगी तो निर्णय बदलेंगे, और निर्णय बदलेंगे तो आपके जीवन में अच्छा होने लगा, क्योंकि सब परिणाम बदल जाएंगे। इसलिए अपने मन को कभी हल्के से मत लो, उसे समझो, उसे संभालो, और सबसे ज़रूरी बात, उसे सही विश्वास दो। क्योंकि मन का विश्वास ही आपका आत्मविश्वास होगा, और वही आपको बड़ी जीत दिलाएगा। आखिर में इंसान वही बनता है जो अपने आप को बार बार देखता है और मानता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। मैं अपने धार्मिक ग्रंथों के जितने भी अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, उन सब का सारांश अपने चैनल पे लेके आऊँगा, जो हमारे मन के विश्वास को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। तो कृपया मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और मेरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और उन्हें ज़रूर सुनना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।